हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे जिज्ञासु दोस्त, माय क्यूरियस फ्रेंड। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आई बिलीव इन फोकसिंग ऑन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। आपके अपने लाइफ को सभी एस्पेक्ट्स के फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने डिसीजन खुद ले सकें, दूसरे के रेडीमेड डिसीजन को अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। मेरी ये सीरीज़ है आपके पर्सनल फाइनेंस पर। आपका फाइनेंस, आपके पैसे से जुड़ी हर एक बेसिक और फंडामेंटल बातें इस सीरीज़ में सीखने को मिलेगी। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए डायरी पेन के साथ वीडियो को देखें और जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट कर लें। याद रखिए, जानकारी से ही तरक्की होगी, इसलिए हमेशा जानकारी लेते रहिए और अमीर बनते रहिए। बी क्यूरियस एंड ऑलवेज फोकस ऑन फंडामेंटल। आज हम समझते हैं कि वेल्थ क्या है। वेल्थ है आपकी ओवर द टाइम एक्यूमुलेटेड मनी। आपकी अगर करोड़ों की लॉटरी फर्स्ट टाइम में ही निकल जाए तो अलग बात है, वरना यहाँ बेसिक बात समझना जरूरी है कि वेल्थ कभी एक दिन में नहीं बनती। ये एक छोटे पौधे की तरह बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है। यू हैव टू नर्चर इट डे इन एंड डे आउट, तभी आपके पास एक प्रॉपर वेल्थ एक्यूमुलेट हो पाएगी, स्लोली एंड स्टडी। वेल्थ एक्यूमुलेशन के 4 पार्ट्स। इट्स अ फंक्शन ऑफ इनकम, savings percentage, investment, and all these 3 factors are cooked in the recipe of time. अब टाइम को अलग से लिखा हुआ है क्योंकि टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो बेसिकली जो 3 चीजें ध्यान कंट्रोल में आपके हैं वो है इनकम, सेविंग्स परसेंटेज एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इनकम आपका है कि आपकी जो सैलरी आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से कितना डिडक्शंस जा रहा है, टैक्स जा रहा है, उसको हटा के आपके पास जो नेट सैलरी आ रही है, नेट इनकम जो टेक होम, वो आपका फर्स्ट पार्ट है। जो आपके पास इनकम आ गई उसमें से आपने कितना एक्सपेंडिचर कर लिया और कितनी आपने सेविंग्स बचा ली, ये वो सेकंड फंक्शन था, इनपुट था सेविंग्स परसेंटेज का। और अब क्रूशियल क्या है कि आपके पास कितनी भी इनकम आ रही हो यहाँ पर आपके वेल्थ में जो इनपुट आ रहा है वो आपकी सेविंग्स का ही आ रहा है। और इसके बाद थर्ड फैक्टर आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा रहे हो और आपकी वेल्थ बन रही है। ये वेल्थ आपके इस प्रोसेस में अगेन इन्वेस्ट हो रही है और फिर वो एक साइकिल से चल रहा है। ये पूरा जो चीज है, तीनों फैक्टर्स, ये टाइम के साथ ग्रो करता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और आपकी वेल्थ क्रिएट होती जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि वेल्थ इज लाइक सैलरी इनटू सेविंग्स परसेंटेज एंड इनटू इन्वेस्टमेंट, इसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे खास बात, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीनों ही पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपने किसी एक पे फोकस किया तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फोकस इक्वली इंपॉर्टेंट ऑन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स। नॉर्मली हम लोग किसी एक पार्ट पे ध्यान देते हैं और बाकी 2 पार्ट को पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, कि यहाँ पे क्रूशियल चीज है। अब आपकी इनकम क्या है? इनकम है आपकी ग्रॉस सैलरी नहीं है, सीटीसी नहीं है, इनकम है आपकी जो टेक होम सैलरी है, वो एक्चुअली मैटर करती है। आपको अपने इनकम वाले पार्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी टेक होम सैलरी को बढ़ाना है तो। जैसे कि अगर आप प्राइवेट में हैं तो आपकी सीटीसी काफी डिफरेंट है आपके टेक होम सैलरी से, बट आपके उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपके पास काफी अलाउंसेस होते हैं जिसको कि आप क्लेम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो जैसे कि मेडिकल अलाउंस मिल रहा है आपको। आप मेडिकल अलाउंस की जगह पे अगर आपको देख रहे हो कि फैमिली में एक्चुअल में मेडिकल में आपके एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो मेडिकल अलाउंस की जगह पे आप उसका क्लेम लेते हो एज अ रिम्बर्समेंट, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। या फिर कई लोगों को लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है। आप लीव ट्रेवल अलाउंस की जगह पे एक्चुअल में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, साल में के बाद घूमने जा रहे हो, तो आप अलाउंस की जगह आप उसको भी एज अ रिम्बर्सेबल क्लेम की तरह आप लेते हो, तो वहां पर भी आप अपना टैक्स बचा लेते हो। टैक्स बचा रहे हो मतलब कि क्या कर रहे हो, आप बेसिकली अपनी जो टेक होम सैलरी है उसको बढ़ा रहे हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को जो आपकी है, इसको आप प्ले करोगे तो आप आराम से अपनी टेक होम सैलरी 10 से 15% इंक्रीज कर सकते हो। पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आप कहोगे कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी तो सैलरी स्ट्रक्चर एकदम फिक्स है। बट इवन देन यू शुड नो योर इनकम, कि बेसिक्स कितना है, एचआरए कितना है, डीए कितना है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है कि नहीं है, आपके डिडक्शंस क्या हैं। आप इसको जानोगे तो आप इसको प्ले कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर एचआरए है, आप उसको रेंट में आप आईडीआर में क्लेम कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अपने पेरेंट्स के घर पे भी रह रहे हो तब भी आप उसको आईडीआर में रेंट के एग्जम्पशंस के लिए क्लेम कर सकते हो। आपके पास अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो उसको आप यूटिलाइजेशन में कैसे करना है ये देख सकते हो। आपके जो भी डिडक्शंस हो रहे हैं उसको आप आईडीआर में क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल आप ऐसे सोचिए कि अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं और आप 50,000 पे ही आप अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, एटीसी या एटीसीसीडी 1B के उसमें, इसमें क्या मिला के 2 लाख मान लीजिए आप सेव कर सकते हो। तो बेसिकली आप 1.5 लाख रुपीज पर एक्स्ट्रा 30% टैक्स दे रहे हो।
क्योंकि ऑलमोस्ट आप 50,000 रुपीज़ आप टैक्स में वेस्ट करो। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ऐसा भी हो सकता है कि 5% टैक्स लाइन में केवल आ रहे हो, या फिर आप नहीं आ रहे हो, राइट। या मान लीजिए 5% टैक्स लाइन में आ रहे हो जिसमें कि आप पर उसमें केवल 50,000 रुपीज़ ही आपके टैक्स लाइन के ऊपर में आप जा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप 2 लाख रुपए सेव कर रहे हो अपनी लिमिट में पूरी। तो क्या ये सही है? नहीं। और आप ध्यान से सोचिए कि ये जो आप सेविंग करते हो, जो कि आपकी एचटीसी की होती हैं या आपके दूसरे जो टैक्स फ्री आगे वाली आपकी एफडीज होती हैं, इनमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो ऑलमोस्ट लगभग 5% के आसपास है। जबकि आप अगर क्या 50,000 सेव करने से अगर टैक्स से आप बच रहे होते तो आप बाकी 1.5 लाख आराम से आप किसी अच्छे रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसमें कि आपको 10 से 12% इंटरेस्ट मिल पाता। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप इस पर 5 to 7% का नोशनल लॉस ले रहे हो। अब बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आप इनकम के बारे में समझते हैं, को आप प्ले करना चाहते हो, देख लोगे, तो फिर आप अपनी टेक होम सैलरी को आप बहुत ही ईजिली 10 से 12-15% तक बढ़ा सकते हो। अब आते हैं सेविंग्स परसेंटेज पे, सेकंड पार्ट। सेविंग्स परसेंटेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ फॉर्च्यून। आपकी इनकम कितनी भी हो, सेविंग पार्ट ही आपके वेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। सेविंग परसेंटेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है इसको चलिए एक एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए कि 2 लोग, एक राम और एक श्याम, और दोनों की 1 लाख की सैलरी है मंथली, राइट। राम उसमें से 70,000 एक्सपेंड कर रहा है और श्याम 50,000 का एक्सपेंडिचर कर रहा है। यानी कि अगर आपको सेविंग में कन्वर्ट करो तो राम की 1 लाख में 70 खर्च कर रहा है तो 30,000 की सेविंग कर रहा है, और श्याम 50,000 की सेविंग कर रहा है। मतलब आपने मंथली 20,000 रुपये कम खर्च करके कितना अंतर आएगा ओवरऑल। चलिए इसको हम एग्जांपल लेते हैं कि अपने एग्जांपल सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने जो पैसा जो सेविंग हो रही है वो कहीं पे 12% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है कंटिन्यूस कर रहे हैं ये लोग अपने 30 साल तक, जब तक रिटायरमेंट का होता है तब तक के लिए। तो अब हम लोग बेसिक मैथ करते हैं कि इनका जो डिफरेंस है दोनों की सेविंग में 20,000 रुपये का, राइट। इससे इसका कुछ कॉर्पस बनेगा और इस 50,000 से जो सेविंग कर रहा है कुछ कॉर्पस बनेगा। इन दोनों के अमाउंट में सेविंग अकाउंट में 30 साल बाद कितना डिफरेंस होगा। अभी पर मंथ जो बचा रहा है डिफरेंस कितना है, 20,000। 30 साल के बाद दोनों की सेविंग्स में डिफरेंस कितना आ जाएगा रामू श्याम में, कैन यू गेस? चलिए मैं बताता हूँ। 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, अप्रॉक्सीमेट 7 करोड़। इन दोनों की कॉर्पस में 30 साल बाद लगभग 7 करोड़ का डिफरेंस होगा रामू श्याम में, जो आज महीने का 20,000 का डिफरेंस में सेविंग कर रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हैं सेविंग्स परसेंटेज कितना क्रूशियल फैक्टर है आपकी वेल्थ क्रिएट होने के लिए। अब कहते हैं कि आइडियल सेविंग परसेंटेज क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि सेविंग एंड एक्सपेंडिचर का 70-30% में रेशियो होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि 60-40% में आप सेव करो और एक्सपेंडिचर करो, कुछ कहते हैं 50-50 होना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। आपका सेविंग परसेंटेज आपको कोई भी और नहीं बता सकता, ये सिर्फ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसका तरीका ये होना चाहिए कि आप पहले अपना बेसिक इसेंशियल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो। बेसिक इसेंशियल मतलब सिर्फ बेसिक इसेंशियल जो आपको खर्च करना ही है। उसके बाद अपना सेविंग अमाउंट डिसाइड कर लो, विच इज द मैक्सिमम यू कैन अफोर्ड टू सेव आफ्टर द इसेंशियल एक्सपेंडिचर। और बाकी आपका जो बचा वो हो गया आपका डिस्क्रिशनरी खर्चा। डिस्क्रिशनरी मीन्स जो खर्च करने के लिए जिसको आपको कोई बाउंड नहीं है। अब आपका मंथली 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, बेसिक एक्सपेंडिचर, सेविंग्स आपका अमाउंट, एंड देन नॉन इसेंशियल एक्सपेंडिचर और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। अब तरीका क्या है करने का कि आप मंथ के इनिशियल फर्स्ट 2 डेज़ में, 3 डेज़ में, मैक्सिमम फर्स्ट वीक में अपना जो इसेंशियल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि रेंट है, बेसिक फूड आइटम्स हैं, बच्चे की फ़ीस है, जो भी आपकी इसेंशियल एक्सपेंडिचर है वो उस मंथ के फर्स्ट 2 डेज़ में, 3 डेज़ में, मैक्सिमम फर्स्ट वीक में आप कर लो। सेविंग्स अमाउंट आपने जो डिसाइड किया है वो आप अपने जिस अकाउंट से मेन आप खर्च कर रहे हो उसे बाहर निकाल लो, ताकि आपके पास उसके बाद केवल डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट ही बचे, और उससे या फिर आप पूरे मंथ आराम से जो भी खर्चा करना है करते रहिए। सबसे क्रूशियल क्या है, ये ऑर्डर। आपने अगर ये ऑर्डर फॉलो कर लिया तो जो मैक्सिमम बेस्ट सेविंग परसेंटेज आपके एप्लीकेबल हो सकता है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद आपका पार्ट आता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट। आपको जो भी सेविंग्स हो रही हैं और जो भी अब तक का एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, इसको कैसे आप अप्रोप्रिएटली इन्वेस्ट करना है, दिस इज द थर्ड पार्ट। इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मीन्स आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ भी आपको सही लगा है, वहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा है दैट मस्ट बी मोर देन एटलीस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिल रहा है तो आप समझिए आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, जबकि बल्कि आपका पैसा रिड्यूस हो रहा है। अब ये
सबके अपने अपने चॉइस होती हैं। कुछ लोग प्रोविडेंट फंड में लगाते हैं, एनएससी में लगाते हैं, कुछ अपना पैसा शेयर्स में लगाते हैं, कुछ थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कुछ इंडेक्स फंड्स होते हैं, या लैंड में, प्लॉट, फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, आप गोल्ड में लगा रहे हो, आप डायमंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग हाई एंड पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं कि बाद में वो बढ़ेगा, कुछ नॉर्मल एफडी या बॉन्ड्स ले लेते हैं। तो ये आपका अलग अलग लोगों की अलग चॉइसेस रहती हैं। इसको अपने गोल्स अकॉर्डिंगली इसको ध्यान रखना है और करना है। बट आपको ये बात का हमेशा बेसिकली ध्यान रखनी है कि ओवरऑल आपके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी की दोनों मिल सके। ये चीज आपके इन्वेस्टमेंट में जरूर होना चाहिए। राइट नाउ जस्ट अ क्विक बेसलाइन समरी कि आपकी वेल्थ इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, इसलिए टाइम के साथ ही नर्चर होगा। राइट और इसलिए किसी एक पर फोकस करके बाकी दो को नेग्लेक्ट किया तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। आपको तीनों पे इक्वल फोकस करना कंपलसरी है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अभी तक आप इन तीनों में से किस पार्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। कमेंट करके बताना कंपलसरी है, आपको बताना है। मेरे सीरीज से जुड़े रहिए, आपको बेसिक, फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। आपको ऐसी प्रैक्टिकल बातें सीखनी है, अमीर बनना है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, तो मेरी फाइनेंस की प्रैक्टिकल ज्ञान वाली सीरीज से जुड़े रहिए। ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और ऑफिस वालों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, जानकारी से ही तरक्की होगी, वेल्थ क्रिएट होगी। हेल्थ के बाद पैसा ही इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है। हेल्दी रहिए और वेल्दी रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।